हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू स्टोरी लाई हूँ। आई होप सो कि आपको पसंद आएगी। तो ये शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है ना। और इसमें विंग के दो हस्बैंड हैं, एक वांगजी और शिटन। इस टाइप की स्टोरी जिसको नहीं पसंद है वो स्किप कर सकता है। किसी ने बोला था कि ये वाली स्टोरी मतलब इसी टाइप की स्टोरी मैंने एक शेयर की थी, उसने बोला था, मतलब उसमें कमेंट आया था कि स्टोरी लॉन्ग बनानी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी लॉन्ग बना दी है, ठीक है ना। तो एंजॉय करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी है। और हाँ, ये रीबर्थ पे स्टोरी है, ठीक है ना। तो एंजॉय करना। हमें एक ब्यूटीफुल सा सीन दिखाया जाता है, एक लोटस का तालाब जहाँ पे बहुत सारे लोटस के फ्लावर्स खिले हुए हैं, और उसके साइड में एक बॉय जो बैठा हुआ है और वो फ्लावर्स को देख रहा है और कह रहा है, ओ माय माय कितना ब्यूटीफुल है। मुझे ये सीन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे इससे प्यार है इतना ज़्यादा इस जगह से। ओ गॉड, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये, ऐसे वो बोल रहा था और वहाँ पे बैठा हुआ था। तभी उसका उसका पैर स्लिप करता है और सीधे वो लोटस के तालाब में गिर जाता है। और गिरने के बाद वो डूबने लगता है। वो सोचता है ये लोटस का तालाब ज़्यादा गहरा तो नहीं है, लेकिन वो डूबते जाता है। पता उसके हाथ भी नहीं काम कर रहे थे कि वो मतलब तैर के ऊपर जाने का ट्राई करे। उसके हाथ भी बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। और फिर वो डूबते जाता है और वो फिर बेहोश। और फिर शीन सीन सीन शिफ्ट करके हम देखते हैं अदर साइड। हम देखते हैं एक हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे एक बॉय जो लेटा हुआ है, मतलब जो सोया हुआ है, उसके ऊपर वो ऑक्सीजन मास्क मास्क लगा हुआ है। यार बता, मेरी जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, मेरी ज़बान इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, मैं बोल ही नहीं पाती अच्छे से। ओके, तो मैं आप लोग मेरी मिस्टेक को मतलब इग्नोर करना और स्टोरी पे फोकस करना, ठीक है। तो हम देखते हैं हॉस्पिटल में वो बॉय मतलब ऑक्सीजन मास्क उसको लगा हुआ था और वो सोया हुआ था। तभी उसकी आँख धीरे धीरे ओपन होती है और वो इधर उधर देखता है। वो इधर उधर देख रहा था बहुत ही कंफ्यूजिंगली कि ये कौन सी जगह है, मतलब उसकी नज़र में एक ऐसा था। तभी डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं तुम ठीक हो। वो उसको मतलब चेकअप करते हैं और वो देख रहा था कि कर क्या रहे हैं। तभी उसको रियलाइज़ होता है कि ये तो एक मैन है, मतलब एकदम मस्कुलर मैन था वो डॉक्टर। तो सोचता है कि ये अल्फ़ा है, ऐसे बोल कर वो जल्दी से अरे उसके हाथ को हटाता है और उसकी मतलब वो अपने हाथों से डॉक्टर के हाथ को झटकता है। इसकी वजह से उसके हाथों में जो स्ट्रेसेस लगे हुए थे उसमें दर्द होता है उसको। और वो देखता है हाथों में, कहता है ये क्या है। तभी डॉक्टर देखते हैं, बोलते हैं क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम पता है पूरे 2 दिन से यहाँ पे हो। तो वो सोचता है दो दिन से मैं यहाँ पे हूँ, ये कौन सी जगह है। वो इधर उधर देखने लगता है और पूछता है ये कहाँ हूँ मैं। तो बोलता है तुम हॉस्पिटल में हो। हॉस्पिटल ऐसे वो सोचता है पर्सन, मतलब वो जो बॉय था वो सोचता है, बोलता है मैं हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल क्या होता है। तभी डॉक्टर देखते हैं और फिर कहते हैं 1 सेकंड रुकना जरा, तुम हिलना मत। और फिर डॉक्टर जाते हैं, मतलब थोड़ा सा उसकी आइज़ को मतलब ऊपर ओपन करके देखते हैं, चेकअप करते हैं और बोलते हैं तुम मुझे बताया तुम्हें क्या क्या याद है। और उसकी ऑक्सीजन मास्क को हटा दिया गया था। तो वो पर्सन बोलता है कि मैं मतलब डॉक्टर पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। तो वो पर्सन बोलता है कि मेरा नाम वी वुशियान है और सब लोग मुझे विंग बोलते हैं। तो मतलब वो बोलते हैं डॉक्टर ये तो ठीक है, और तुम्हारी एज। तो वो बोलते मतलब डॉक्टर, अरे यार क्या बोलते हैं, शिट। हाँ, तो डॉक्टर पूछते हैं तुम्हारी एज क्या है। तो वो बोलता है पर्सन कि मेरी एज 20 साल है। तो डॉक्टर बोलते हैं ये भी सेम सही है। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो विंग बोलता है मेरे फैमिली में मेरी मदर, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरे डैड हैं। तो बोलते हैं सब तो ठीक है, और तुम्हारे हस्बैंड। तो विंग शॉकिंगली कहते हैं मेरा हस्बैंड। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ तुम्हारे हस्बैंड है। तो विंग सोचता है हस्बैंड, मैंने शादी कब की। एक सेकेंड विंग पूरा प्रोसेस करता है कि ये जगह कौन सी है। और वो पूछता है अभी टाइम क्या चल रहा है।
तो वो बोलते हैं मॉडर्न वर्ल्ड है और 2025 चल रहा है। तो वो सोचते हैं 25 चल रहा है, ये कौन सी शादी में आ गया मैं। हाँ, मैं वो क्या नाम है तालाब में गिरा था, मतलब ये अपने मन में सोच रहा था मैं वो तालाब में गिरा था, इसकी वजह से मेरा पुनर्जन्म तो नहीं ना हो गया, मतलब ऐसे भी सोचता है। लेकिन मेरा जन्म कैसे होगा, मैं तो वहाँ पे था। जन्म इतनी दूर बाद होगा, वो तो बचपन से होता है ना जन्म। तो भी ऐसे सोच रहा था। डॉक्टर बोलते हैं तुम ज़्यादा सोचो मत, तुम्हें अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम्हें चोट बहुत ज़्यादा लगी है। ओके, तुम्हारे हेड में चोट लगी है और तुम्हारे लेग्स में। तो वो बोलता है ठीक है। और फिर विंग जो वहाँ पे रहता है पूरे 1 हफ्ते तक रहता है और वो बहुत सारी किताबें, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड की बहुत सारी किताबें, हाँ बहुत सारी किताबें मंगा के पढ़ता है। और मैडम यू भी आती मिलने, जियांग फैमी भी आते मिलने। मतलब जैसे कि विंग ने बताया कि उस मैडम यू उसकी मदर है और जियांग फैमी उसके डैड। तो आते हैं तो वो सेम एज वैसे रिएक्ट करके हाँ मदर मैं ठीक हूँ, डैड मैं ठीक हूँ, ऐसे मतलब वो लोग मिलते हैं। हाँ, लेकिन मैडम यू और जियांग फैमी को पता चल गया था तो विंग अपने हस्बैंड को भूल गया है। तो मैडम यू सोचती हैं हाँ अच्छा है उनकी करतूतें भूल चुका है विंग, ऐसे मतलब मैडम यू सोचती हैं, बोलती हैं कि मैंने अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अब मेरा बच्चा मैरिड है, तो मैं डिवोर्स करा के उसकी लाइफ ख़राब भी नहीं करना चाहते, ऐसे मैडम यू सोचती है। और फिर वो विंग को देखती हैं और बोलती हैं विंग तुम रेस्ट करो अच्छे से और ठीक हो जाओ। और वो बताती हैं कि तुम्हारा हस्बैंड है लान वांगजी और लैन शिचैन। तो विंग सुनता और शॉक, दो हस्बैंड है उसके। तो मैडम यू बोलती हैं हाँ उसके 2 हस्बैंड हैं, क्योंकि उन्होंने तुम पता है तुम बहुत ज़्यादा बीमार थे और हम लोग हम लोग के पास पैसे नहीं थे कि हम लोग तुम्हारा इलाज कर सके। जब तुम 15 साल के थे तुम बहुत ज़्यादा ही बीमार थे और हम लोग बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इसलिए हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, हम लोन लेने जाते थे। लेकिन तभी मिस्टर लैन आए और तुम्हारी हेल्प, मतलब तुम्हारी जितनी भी मेडिकल फीस थी वो सब मतलब उसको वो किए। और फिर उन्होंने कहा एक प्रस्ताव रखा कि वो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उनके दोनों नेफ्यू से हो जाए। हम ये मानना तो नहीं चाहते थे, तुम्हारी शादी कराना तो नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब थी क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुम बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, इसलिए तुम्हारा ऑपरेशन कराना ज़रूरी था। तो इसलिए हमने ये किया, बच्चा हमें माफ़ कर देना। तो विंग देखता है और बोलता है कोई बात नहीं मम्मा, आपने मेरे ही लिए किया था ना, मदर आपने मेरे लिए ना किया था, तो मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। तो मैडम यू देखती है और बोलती है ठीक है। और वो सोचती हैं पहले विंग को जब ये पता चला था विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, लेकिन वो धीरे धीरे मतलब मान गया था, लेकिन फिर भी वो जियांग फैमिली से गुस्सा था। लेकिन अब जब विंग ने माफ़ कर दिया है तब वो हैप्पी हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जियांग चैंग भी आता है मिलने विंग से और जियांग फैमिली भी, और लैन फैमिली से लैन कुरान आते हैं और उसके हस्बैंड में से कोई नहीं आता। हाँ, तो विंग सोचता है कि कौन हस्बैंड है जो अभी तक हम मुझसे मिलने नहीं आए। विंग इग्नोर करता है और क्या नाम है वो अपना जो भी मतलब यहाँ के मॉडल वर्ल्ड के बारे में था वो सब कुछ जानने लगता है। वो सोचता है वो तो कल्टीवेशन में एक बहुत ही अच्छा कल्टीवेटर था, और लेकिन वो यहाँ पे कैसे आ गया। और विंग वहाँ पे 18 साल का था और उसके यहाँ पे जब डॉक्टर ने पूछा तो उसके मुंह से गलती से निकल गया था 20 साल का, पता नहीं क्यों, लेकिन विंग के मुंह से निकल गया था कि वो 20 साल का है। लेकिन उसने करेक्ट नहीं किया कि वो अरे मतलब क्योंकि डॉक्टर ने तुरंत बोल दिया कि हाँ ये ठीक है। तो विंग को तभी लग गया था कि हाँ उसका हो सकता है रीबर्थ हुआ हो। तो विंग ऐसे सोचता है और वो बहुत सारी चीज़ें, और उसके पास फ़ोन भी था तो उसकी वजह से वो सब कुछ सर्च करता है, सब कुछ जान जाता है। मतलब हर एक चीज़ जो उसको जाननी चाहिए उसको हर एक चीज़ पता चल जाती है, बस अपने हस्बैंड के बारे में छोड़ के। तभी वो उसके उसकी मदर हमेशा बोलती थी कि हमारा हस्बैंड नहीं आ पाया क्योंकि उसको काम था ये वो, मतलब बहाना बनाती थी मैडम यू। और
क्या नाम है, अंकल कुरैन वो बोलते थे कि वो नालायक बहुत ज़्यादा काम में रहता है और सुनता नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। विंग मुझे माफ़ कर देना, मैं अब से ध्यान दूंगा कि वो तुम पर ध्यान दे। अभी वो भी बिजनेस मीटिंग के लिए वो दोनों बाहर गए हुए हैं। तो विंग बोलता कोई बात नहीं। और वो जब वो अपने हस्बैंड के बारे में इतना सारा सुन ही रहा था तो इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने हस्बैंड के बारे में भी जान ले। और फिर जब मतलब विंग को तो पता ही था उसके हस्बैंड का नाम, तो उसने सर्च किया तो डेफिनेटली वहाँ पे उन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी थी। और इंफॉर्मेशन जैसी ही विंग को मिली वो पढ़ते गए और उसका दिमाग हो गया ख़राब। तभी उसके माइंड मतलब कुछ मेमोरीज जो इस बॉडी के विंग की थी उसको फ्लैशबैक की तरह आई। तो हम देखते हैं फ्लैशबैक में द विंग की मेमोरी अरे यार दिमाग में कौन सी बात आई है, मतलब विंग की, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट नाइट वो दोनों आते हैं, तुम तुम सिर्फ बच्चे हो तो हमसे दूर रहना, ऐसे बोलकर वो दोनों चले जाते हैं। तो विंग तो बच्चा था क्योंकि वो 15 साल का था, वो कहता है हाँ जाने दो। और फिर क्या नाम है धीरे धीरे मैडम यू ने बोला था कि अपने हस्बैंड का ख्याल रखने के लिए, तो विंग ख्याल रखता। मतलब विंग के माइंड में सब कुछ चल रहा था। मतलब हमारे जो विंग नहीं है अभी विंग के, अरे यार मैं क्या बोलूँ अच्छा मैं बोल देती हूँ, जो अभी रिबर्थ होकर आया उसका नाम वुशियान रख देती हूँ, ठीक है। और, और ये जो विंग है उसका नाम विंग, ठीक है। तो विंग की मेमोरीज में सब चल रहा था। फिर विंग देखते हैं धीरे धीरे वो ध्यान रखता। और फिर कुछ समय बाद जब विंग 16 साल का हुआ उसके बाद से उसने एकदम अच्छे से ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया अपने हस्बैंड का। पूरे मतलब जो जो ज़रूरतों का ख्याल रखता, सारी जितनी भी ज़रूरतें होती सब ख्याल रखता। वो ऑफिस से आते बैग ले लेता, फिर क्या नाम है हाँ ड्रेस निकाल के देता, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बना के देता। मतलब वो 16 साल का बच्चा सब कुछ करता था, मतलब विंग वो सब कुछ करता। फिर धीरे धीरे विंग 18 साल का हो गया तो उसको सब कुछ मैच्योरनेस आ गई कि उसको मतलब वो मैरिड है तो उसके हस्बैंड हो सकता है कि विंग छोटा था इसलिए मतलब वो मतलब हस्बैंड के बीच में वो रिलेशन होता है ना वो नहीं बना रहे। लेकिन उसके बाद से विंग के बर्थडे के 2 दिनों बाद से वो दोनों अनदर वुमन और मैन के साथ इंटीमेट होके आने लगे। और इसके वजह से विंग का पारा हाई, वो बहुत ही ज़्यादा सैड रहने लगा, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगा। और लेकिन फिर भी वो ट्राई करता और उन दोनों से पूछा भी था विंग ने कि तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो, आप दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन उन दोनों ने कुछ नहीं बोला और बोला कि हम लोग मतलब हमारी शादी फोर्सफुली कराई गई है तो तुम हमसे दूर रहो, ऐसे बोल के उन दोनों ने हमारे विंग को बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर मतलब बहुत ज़्यादा बोला। और विंग बहुत ज़्यादा सैड रहने लगा। लेकिन फिर भी वो अपने हस्बैंड का पूरी तरह से ख्याल रखता। और 2 सालों बाद जब हमने देखा ना कि वो पुलिया पे से नहीं देखा ना हम तो फिर विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसने अपनी आंखों से देखा उन दोनों को किसी अनदर वुमन के साथ। तो ये देख के तो विंग का दिल पूरी तरीके से टूट गया क्योंकि उसने अपने आंखों से देखा उन दोनों को किस करते हुए। तो इसलिए विंग बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और वो गया सीधे पुलिया के पास और सीधे वहाँ से छलांग मार दी। वहाँ से अरे कुछ लोगों ने देखा और विंग को हॉस्पिटल में ले आए। और फिर हॉस्पिटल में विंग एडमिट था। तब हमने देखा ना विंग अरे क्या नाम है वो हमारा वुशियान जो तालाब में गिर गया था। फिर वहाँ पे सीधे करके यहाँ पे दिखाया क्योंकि वुशियान विंग के बॉडी में आ गया था। अब ठीक है, अब मैं विंग ही बोलूँगी मतलब वुशियान, हाँ वुशियान बोलूँगी, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं वुशियान को जो वुशियान को ये सब मेमोरीज आती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते क्योंकि ये तो विंग के आंसू थे, वुशियान की आंखों में आ गए थे। तो विंग सोचता है ओह तो इन दोनों ने ऐसा किया है, इसीलिए मुझे शादी नहीं करनी थी। लेकिन मदर फादर तो मेरी ज़बरदस्ती शादी कराने के लिए तुले थे। लेकिन हाँ फिर भी मेरा मतलब मैं कहीं आया भी तो मैं शादीशुदा हूँ, वाह क्या बात है, ऐसे विंग सोचता है। लेकिन मतलब वुशियान सोचता है और कहता है कि कोई बात नहीं विंग, मैं तुम्हारा बदला लूँगा तुम्हारे 2 शैतान हस्बैंड से, ठीक है। ऐसे विंग मतलब ऐसे सोचता है वुशियान
कि विंग का वो बदला लेगा उसके दोनों हस्बैंड के साथ। और फिर 2 हफ्ते बाद विंग का डिस्चार्ज होता है। विंग पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। फिर वो जाता है लैंड मेंशन। मैडम बोल रही थी कि अगर तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना तो तुम चल सकते हो हमारे घर, मतलब जियांग मेंशन चल सकते हो। लेकिन विंग ने बोला कोई बात नहीं। और फिर विंग ने बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वो बहुत सारी सीरियल्स, नॉवेल्स और वो मंगास पढ़ने लगा था इन दोनों 2 हफ्तों में। उसने जितनी मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में चीज़ें जानी उतनी ही ज़्यादा उसने मंगास, ड्रामास देखे और वो किया। उसको फ़ोन चलाने से मना किया जाता था, लेकिन विंग रात भर मोबाइल चलाता। मतलब डॉक्टर आते तो उन्हें फ़ोन चला देता, मतलब छुपा देता, और फिर वो देखने लगता क्योंकि उसको जानना था यार। और वो लैंड मेंशन आने के बाद वो बहुत सारे मंगास देखता है, मतलब बियाल मंगास देखता है कि उसमें कैसे मतलब अपने हस्बैंड को जेलस करना है, कैसे हस्बैंड को मतलब वो करना, अगर हस्बैंड पूरा है तो इस टाइप की वो ड्रामास देखता और क्या नाम है मंगास देखता। तो इसकी वजह से उसको पता चल रहा था कि कैसे कैसे बदला लेना उसको। तो पूरे फिर से 2 हफ्ते वो लैंड मेंशन में रहता और जितनी भी उसको मतलब थोड़ी बहुत भी वीकनेस रहती थी वो सब पूरी दूर होने के बाद विंग विंग जाता है और कहता है, मतलब लैंग कुरन से बोलता है अंकल मुझे कॉलेज जाना है, क्योंकि विंग का भी कॉलेज पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसलिए विंग बोलता है कि मैं अंकल अब कॉलेज जा सकता हूँ ना। तो अंकल बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ तुम रेडी हो जाओ। मतलब विंग सुबह सुबह आया था मॉर्निंग में। तो अंकल बोलते हैं ठीक है तुम जाओ रेडी हो जाओ और ड्राइवर तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा। तुम पूरे 4 वीक से गए नहीं हो कॉलेज और मैंने कॉलेज में वो भिजवा दिया था नोटिफिकेशन। अरे यार मैंने खबर भिजवा दी थी कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। विंग बोलता है ओके अंकल। उसके बाद विंग जाता है रेडी होकर आता है। अब हम देखते हैं विंग को जो रेडी होकर आता है और वहाँ पे उसके दोनों सो कॉल्ड हस्बैंड जो कल रात में आए थे और मतलब कल रात में आए थे अपने काम से, अपने रूम में गए सो गए। और फिर विंग ने ये देखा था कि उसके दोनों सो कॉल्ड हस्बैंड आ गए हैं। तो अब विंग एक डेविल से स्मेल करता है। तभी वो मॉर्निंग में आके बोलता है कि मुझे अब कॉलेज जाना है, क्योंकि विंग को घूमना भी तो है ये मॉडर्न वर्ल्ड। तो विंग ये सोचता है। फिर वो अंकल के पास जाके बोल देता है और फिर वो जाता है रेडी होकर आता है। और विंग ने बहुत ही अच्छी मतलब एकदम ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी हुई थी, क्योंकि ये जो हमारा मतलब वुशन ने बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी हुई थी। और हमारा वुशन मतलब विंग जो बहुत ही मतलब एकदम ढीले ढाले कपड़े पहनते थे, जैसे कि एकदम लूज सी पैंट्स और लूज सी एकदम टी शर्ट या फिर हुडीज पहनते थे एकदम ओवर साइज। विंग ऐसे रहता था एकदम मतलब ऐसे एकदम डबल बैटरी की तरह वो चश्मे लगाता था। लेकिन हमारा विंग नहीं, वो उसने आइज़ में लेंस लगाई थी, क्योंकि उसने बहुत सारा चीज़ देखा है इन 2 हफ्तों में, मतलब 4 हफ्तों में। तो विंग को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल गया था। वो अपना देखता है वो लेंस लगा के आया वो था उसके विंग के बाल लॉन्ग थे इसलिए, और फूशियन के भी बाल लॉन्ग थे उस बॉडी में, और इसमें भी लॉन्ग है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उतने लॉन्ग नहीं थे, बस विंग के बाल ऐसे कि बैक तक आते थे, और वूशियान के बाल जो थे वो उससे भी लॉन्ग थे। तो अरे वूशियान सोचता है चलो थोड़ी सी तो छोटे हैं पर लॉन्ग तो हैं, वरना क्या पता क्या पता उसकी तरह रहते तो, मतलब जैसे कि बॉयज़ के होते ना छोटे छोटे, तो वही वूशियान सोचता है क्या पता वैसे रहते तो हम देखते हैं विंग आता है। उसने अपनी एक छोटी सी पोनी बांधी हुई थी और उसके बाल जो मतलब अगल बगल से निकले हुए थे और पूरे लहरा रहे थे। और विंग ने एक टाइट पैंट्स पहनी हुई थी और एक टी शर्ट पहनी हुई थी पिंक कलर की, और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी। पिंक टी शर्ट पे लिखा हुआ था क्यूट बनी। बहुत ही विंग क्यूट सा लग रहा था। और उसने लिपस्टिक मतलब हल्का सा लिप ग्लॉस लगाया हुआ था और उसकी आइज़ बिल्कुल शाइन कर रही थी। वो आता है जैसे, तभी हमारे लानवांगची और लांगचीजन की नज़र पड़ती है हमारी क्यूटी पाई पे, और वो दोनों तो देखते ही रह जाते हैं विंग को, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा क्यूट और अडोरेबल लग रहा था। विंग की नज़र जब उन दोनों पड़ती है वो दोनों भी हैंडसम लग रहे थे। लांगचीजन के ग्रे आइज़ जो उसकी तरह देख रही थी, और लानवांगजी की जो गोल्डन आइज एकदम डार्क गोल्डन आइज उसको घूरे जा रही थी।
विंग अपने मन में स्माइल करता है वुशियान और कहता है हाँ अब घूरो तुम, अब मैं बताता हूँ तुम दोनों को, जैसे को तैसे तो मिलना ही चाहिए ना। ऐसे विंग्स वुशियान सोचता है अपने मन में, बोलता है वेट एंड वॉच लान वांगजी और लान चिचैन। ये नाम ना मेरे सीनियर्स का है, मतलब वुशियान के मतलब हिस्टोरिकल वर्ल्ड में वो लान वांगजी और लान चिचैन सीनियर थे विंग से। बस नाम जानता था विंग, क्योंकि विंग भले ही बहुत ज़्यादा फेमस था और वो दोनों मतलब जो लान वांगजी और लान चिचैन हिस्टोरिकल वर्ल्ड में फेमस थे, लेकिन विंग कभी भी उनसे मिला नहीं है, इसलिए विंग को फेस नहीं पता उनका कि सेम एज दिखते हैं कि नहीं, मतलब फेस सेम दिखता है कि नहीं उन दोनों का। लेकिन विंग को नाम से पता है कि उसके सीनियर का नाम भी यही था, जो ग्रेट हांगोंग जुन और जेवुजुन थे। विंग ऐसे सोचता है और कहता है याक, मैं इन मतलब अपने सीनियर से इनको क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, ये तो एकदम घटिया किस्म के इंसान है। उसने अपने हस्बैंड को कितना ज़्यादा रुलाया, कितना ज़्यादा परेशान किया, इग्नोर किया। हाँ तो विंग वुशियान ऐसे सोचता है और बोलता है कि हाँ तो मैं अपने सीनियर्स के साथ इनको कंपेयर नहीं कर सकता। ऐसे वुशियान सोचता है और आता है, वो अंकल को ग्रीट करता है, मतलब गुड मॉर्निंग बोलता है, फिर आके वो ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और विंग पूरा टोटली उन दोनों को इग्नोर कर देता है। और वो दोनों थोड़ा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि विंग की हमेशा से आदत है कि वो उन दोनों को हमेशा गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और वो दोनों ने ब्रेकफास्ट नहीं लिया हुआ था। विंग आता है तो वो दोनों सोचते हैं कि विंग अभी आके ब्रेकफास्ट सर्व करेगा उन दोनों को, लेकिन नहीं, हमारा विंग तो ब्रेकफास्ट सर्व करने के बजाय वो आता है अंकल को देता है, अपने खुद लेता है। अंकल बोलते हैं बच्चा मतलब अंकल बोलते हैं तुम अपना ले लो, हम मुझे सर्वेंट दे देंगे। तो विंग बोलता है अंकल रहने दीजिए ना, मैं दे देता हूँ। तो अंकल बोलते हैं ठीक है। विंग दे देता है और फिर अपना लेके वो ब्रेकफास्ट करने लगता है, और वो दोनों शौक नहीं देख रहे थे विंग को, लेकिन वो दोनों कुछ बोलते नहीं। सर्वेंट आता है, सर्व करता है उन दोनों को, और वो दोनों विंग को घूर घूर के देख रहे थे, घूर घूर के, लेकिन विंग इग्नोर करता है और फिर विंग अपना मतलब ब्रेकफास्ट पे फोकस करता है।